हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरस के बारे में। ऑल्दो वायरसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव आपको वायरस देखने को मिला था या फिर जो उसका वेरिएंट देखने को मिला था वो था आपका कोविड वाला वेरिएंट। बट अभी जो बात होने जा रही है वो बात होने जा रही है एक ऐसे वायरस के बारे में जो काफी टाइम पहले देखने को मिला था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में इसके केसेस धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिया गया है एक बार हम उसको भी इसके साथ में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, पिछले 2-3 दिनों से एक वायरस का नाम सुनने में आ रहा है जिसका नाम है चांदीपुर वायरस। ये जो चांदीपुर वायरस नाम है ये बना है, आप कह सकते हैं मिला है चांदीपुर से। चांदीपुर के अंदर एक गांव है चांदीपुर, महाराष्ट्र के अंदर। वहां पे पहली बार ये वायरस पाया गया था, जिसकी वजह से इसका जो नाम है वो चांदीपुर वायरस रखा गया। ये जो वायरस है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है रेप्टोवायरी फैमिली से। आपने रेबीज का नाम सुना होगा, और जब रेबीज होता है तो आपको मालूम है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। तो ये जो फैमिली है जिससे ये वायरस बिलोंग करता है, ये सेम वही फैमिली है जिससे आपका रेबीज का वायरस बिलोंग करता है। अब ये जो चांदीपुर वायरस है इसके केसेस धीरे धीरे करके काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। गुजरात और राजस्थान के अंदर इसके केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 22 ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। बच्चों की डेथ हुई है तो क्या सिर्फ बच्चों में हो रहा है? जी हाँ, ये जो यहाँ पे आपको वायरस देखने को मिल रहा है चांदीपुर वायरस, इसके जो केसेस हैं ये स्पेशली उन बच्चों में पाए जा रहे हैं जिनकी एज 15 साल से कम है। उनके अंदर इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। 22 बच्चे जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रेजेंट टाइम में आईसीयू के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, एंड उनके ऊपर भी जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जान बच सकती है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब ये जो चांदीपुर वायरस है, सबसे पहले कि ये वायरस है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी चीज की वजह से फैलता होगा, इसका कोई ना कोई वेक्टर भी होगा। तो अगर हम बात करें इस वायरस के बारे में तो इसका जो मेन वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई। आपने देखा होगा वो जो जैसे मक्खियां होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, उसे तो हम हाउस फ्लाई कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या होती है, बिल्कुल वैसे ही आपको सैंड फ्लाई भी देखने को मिलती है। सैंड फ्लाई जो होती है इस टाइम पे, जो मॉनसून वाला टाइम चल रहा है, इस टाइम पे बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन होती है उसके लिए कि वो तेजी से ग्रो करती है। और जैसे जितनी ज्यादा सैंड फ्लाई ग्रो करती जाएगी उतनी तेजी से ये इस वायरस को बढ़ाता चला जाएगा। तो इसका जो वेक्टर है वो क्या है? सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। मॉस्किटो, टिक, माइट ये है, बट ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ज्यादा आपको सैंड फ्लाई देखने को मिलता है। अच्छा, अगर किसी इंसान के अंदर ये वायरस चला जाता है तो पता कैसे चलता है, उसके साइंस क्या होते हैं? तो साइन में सबसे पहले फीवर आएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग है, और बॉडी में वीकनेस काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे वायरस की हम बात कर रहे हैं चांदीपुर वायरस, तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहली बार देखा गया था, और इसको फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया गया था वो टाइम था 1965 का। तो 1965 में देखा गया, उसके बाद में कुछ केसेस बीच में आए थे, बट अभी जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से केसेस आपको पहले देखने को नहीं मिले। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में ये जा रहा है तो क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं, ये कोविड वाला नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ में बैठ के खाना खा लिया तो सामने वाले को भी कोविड हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। तो क्या पर्सन से या किसी ह्यूमन से एनिमल में, तो अभी ऐसा भी कोई केस देखने को नहीं मिला, यानी कि ज़ूनोटिक इन द नेचर भी अभी इसको नहीं कह सकते। ओके, अब इसमें क्या चीज है जो हम इतना ज्यादा फियर कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा लोगों को डर लग रहा है कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज ये आरएनए बेस्ड है। आरएनए बेस्ड है यानी कि ये अपना रूप बार बार बदलता है, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और बताया जा रहा है कि अगर ये किसी की बॉडी में लंबे टाइम तक रहता है, या अगर 25 से, या आप कह लो सिंपली 2 दिनों तक भी अगर किसी की बॉडी के अंदर रहता है तो या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कोमा में चला जाता है। तो इन 2 केसों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इसके लिए कुछ बनाया जा रहा है। बनाया इन द सेंस ताकि उसके ऊपर नजर रखी जा सके, उसका प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जा सके। तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं, बट ये वायरस क्या है इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे चांदीपुर वायरस आउटब्रेक, हाउ इट स्प्रेड एंड व्हाई चिल्ड्रन आर एट रिस्क। ये तो देखो मैंने आपको बता दिया कि चल क्या रहा है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस है पहली बार 1965 में देखा गया था, चांदीपुर नाम का गांव है महाराष्ट्र के अंदर।
वहां पे आपको इसके केसेस देखने को मिले। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, दिमाग, ये जो हमारा ब्रेन है ना, तो ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये यूजुअली आप देखोगे जापान वगैरह में काफी इसके केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशली गुजरात और राजस्थान के लिए अलग अलग कमिटीज बनाना स्टार्ट किया है। ये देखिए, सेंटर एक्ट्स टू सेंटर एक्ट्स टू कंटेन क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान के अंदर क्या किया गया, अलग अलग कमिटीज फॉर्म की जा रही है, अलग अलग टीम्स फॉर्म की जा रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे एक्सपर्ट्स को बैठाया जा रहा है जो कि काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बिलोंग करते हैं, ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि एक्चुअल में ये इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है इसे हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो क्या इसका कोई टेस्ट वगैरह होता है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आप देखोगे IgM ELISA टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि इस बच्चे के अंदर या किसी इंसान के अंदर ये वायरस है या फिर नहीं है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे NGORT, साथ में आपका ICMR और DAHD, ये कुछ अलग अलग आपको देखने को मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मेंबर्स को लिया गया, अलग से कमेटी फॉर्म की गई है ताकि यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो ये पूरा चांदीपुर वायरस के बारे में ध्यान रखिएगा। यूजुअली क्वेश्चंस आपके ये पूछे जाते हैं, RNA बेस्ड है, DNA बेस्ड है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा कि जब कोविड हुआ था तो कोविड के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे, राइट। अभी जो कोविड आया था तो वो RNA बेस्ड था कि DNA बेस्ड था, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे। और अगर आपने अभी तक सुपर फास्ट लाइव एक्सेस नहीं लिया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड कृति10। तो मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।